नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में हम चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने इन 10 मंत्रियों को ये मंत्रालय क्यों दिए। जी हां, वो 10 मंत्री जिनके पास ऐसे मंत्रालय हैं जिससे दशा और दिशा मोदी सरकार की तय होगी। तो पहला नाम है मनसुख मंडाविया का। जी हां, मनसुख मंडाविया को नया हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो गलतियां अश्विनी चौबे और डॉक्टर हर्षवर्धन के समय हुई वो दोबारा ना हो, गलत एनालिसिस पेश ना हो, नीजक डिसीजंस ना हो, नीजक रिएक्शन ना हो, लोगों में ऐसी भावना ना आए कि मंत्रियों को पता ही नहीं कि देश के स्वास्थ्य के बारे में और देश में लोगों के स्वास्थ्य के बारे में क्या करना है, कौन से फैसले लेने हैं और वो फैसले कब आपको क्रियान्वित करने हैं। तो इसलिए मनसुख मंडाविया का बनना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है नाम भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव बड़े करीबी हैं अमित शाह के, लॉयलिस्ट हैं, ट्रबल शूटर हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। माना जाता है कि अमित शाह का पूर्ण विश्वास है भूपेंद्र यादव पे। लेकिन दिया कौन सा मंत्रालय है? इनको मंत्रालय दिया गया है लेबर और एनवायरमेंट। संतोष गंगवार का मंत्रालय इनसे लिया गया, वो तो ड्रॉप हो गए। वो इसलिए लिया गया, आप याद कीजिए दोनों जो पैंडेमिक की वेव्स आई थी तो सरकार की बड़ी क्या कहते हैं कि भर्त्सना हुई थी, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। क्यों? कि जब माइग्रेंट लेबर निकला था शहरों से और गांव में गया था तो लोगों ने बोला था लेबर को तो ध्यान ही नहीं रखा सरकार ने, लेबर के बारे में तो सोचती नहीं है सरकार, और बिना लेबर के मूवमेंट को ध्यान में रखे, ज़रूरतों को ध्यान में रख के इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया लॉकडाउन का। इसलिए वो चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो इस तरह के क्राइसिस में, क्योंकि तीसरी और चौथी वेव आनी तय है, तो इस तरह की समस्याएं ना हो। और इनको साथ दिया है एनवायरनमेंट का भी, जो प्रकाश जावड़ेकर के साथ था। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुकने नहीं चाहिए और पर्यावरण को नुकसान होना भी नहीं चाहिए। तो बड़ी जिम्मेदारी है भूपेंद्र यादव के पास। अब आता है अनुराग सिंह ठाकुर। MOS फाइनेंस थे, बड़े फैसले लिए निर्मला सीतारमण के साथ, लेकिन अब वो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाला है, यानी उनको ये सारे फैसले लेने पड़ेंगे कि टोक्यो में भारतीय टीम क्या करे। वैसे तो प्रैक्टिस 2 साल से शुरू हो जाती है, लेकिन अब वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का चेहरा होंगे। तो उनके लिए लेग अप है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यानी ये कह सकते हैं कि अब वो टॉप में आ गए। जहां तक बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, यानी उनका भविष्य तय है। वो हिमाचल की राजनीति में भी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और चूंकि अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो यही उनका प्लेसमेंट होगा लंबे समय तक। फिर बात आती है हरदीप सिंह पुरी। बढ़िया काम किया इन्होंने। जब सिविल एविएशन का इंचार्ज उठाया तो कोरोना के वक्त चीन से, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से जो हमारे विद्यार्थी फंसे थे उसका लाने का काम इन्होंने किया, और साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट में भी बहुत बढ़िया काम किया हरदीप सिंह पुरी ने। वो इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर थे, लेकिन अब उनको क्या मिला? इनको दिया गया पेट्रोलियम, यानी जो ग्लोबल फ्लक्चुएशन है प्राइसेस का, उस पे पैनी नजर रखेंगे। रिटायर्ड IFS ऑफिसर हैं, यानी डिप्लोमेसी समझते हैं, यानी ऑयल डिप्लोमेसी का भी एक तत्व इनके पोर्टफोलियो में आएगा। अब आती है बात नारायण राणे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। लेकिन नारायण राणे को क्यों दिया गया लघु और कुटीर उद्योग? वो इसलिए कि प्रधानमंत्री का मानना है कि जब पैंडेमिक की वेव आई है, जब लॉकडाउन लगा है, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को नुकसान हुआ है। गरीब लोग वहाँ काम करते हैं, 5 लोगों की फैक्ट्री, 6 लोगों की फैक्ट्री, 10 लोगों की फैक्ट्री, उनको पैसा कैसे मिलेगा, उनके लिए ज़रूरतें कैसे पूरा होंगी। तो नारायण राणे को बोला गया है कि आप मन लगा के इस पर काम करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश में, जिसे हम MSME सेक्टर बोलते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था का 40% GDP इन लघु कुटीर उद्योगों से आता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अश्विनी वैष्णव, एक नाम आया, उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। बहुत लोग भूल जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब ये डेप्यूटी सेक्रेटरी थे, यानी एक टेक्नोक्रेट को रेल मंत्रालय दिया गया। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लग रहा है कि रेल मंत्रालय में जो रिफॉर्म्स होने थे वो हो नहीं पा रहे। वैसे तो बड़े बड़े मंत्री फेल हो गए, आके चले गए, 2 मंत्री भी बदल गए NDA सरकार में। अब ये तीसरे पे आशा की किरण है प्रधानमंत्री की, क्या ये कुछ कर पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि रेलवे के पास बतेरी ज़मीनें हैं जो करोड़ों में हैं, अरबों में हैं, लेकिन सब पे कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो बहुत आशाएं हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिविल एविएशन मिनिस्टर। आपको याद होगा 1980 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो माधवराव सिंधिया को भी यही जिम्मेदारी मिली थी, यानी माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन दिया गया है। इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो इसलिए कि अब जब भी लॉकडाउन लगेगा
तो इस मंत्रालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद जिसे कहते हैं सरप्राइज ऑफ द पैक, किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू स्पोर्ट्स मंत्री थे, वो क्या बनाए गए? लॉ मिनिस्टर्स। लोग कहते हैं कि साठगांठ हो जाती है कानून की और अदालतों की, और जितने भी हमारे लॉ मिनिस्टर्स रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिसिंग लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ऐसा नहीं है कि डिग्री नहीं है किरेन रिजिजू के पास, लेकिन उस तरीके से उनकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं है। तो पहली बार मोदी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि एक फ्रेश फेस दिया एज अ लॉ मिनिस्टर, जिसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होंगे जहां तक अदालतें हैं। उसकी कोई ऐसी पुरानी दोस्तियां नहीं होंगी जो आप कह सकते थे कि हंसराज भारद्वाज के टाइम में या अश्वनी कुमार के टाइम में, या आप कह सकते भाई जेटली जी भी लॉयर हैं, या आप ये कह सकते थे कि भाई तमाम लॉयर्स ही क्यों बनना चाहते हैं लॉ मिनिस्टर। लेकिन किरेन रिजिजू एक बड़ा बुलंद फैसला है। उसके बाद हम आते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एक नया रिकॉर्ड कायम किया। देश में आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक मिनिस्टर स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर का पेट प्रोजेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो जिसे कहते हैं इनोवेशन और बाकी सब चीज़ें हैं, वो इनके साथ इनके पास रहेगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिर में बात करेंगे अमित शाह की। वैसे उनको किसी प्रमोशन की तो ज़रूरत नहीं है, नंबर 2 हैं सरकार में, और क्या बोलते हैं पार्टी में, उनके बिना कोई फैसला नहीं होता। लेकिन गृह मंत्रालय के साथ उनको एक अतिरिक्त विभाग दिया गया है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग। आप सोचेंगे कि क्यों ये विभाग दिया गया? वो इसलिए दिया गया कि जो आप फार्म सेक्टर में प्रोटेस्ट देख रहे हैं, सरकार चाहती है ये वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म हो। जिस तरीके से अमूल चलता है उसी तरीके से कोऑपरेटिव्स बने, और जो कोऑपरेटिव्स पॉलिटिसाइज हो गए हैं पूरे देश भर में, जैसे शुगर बैरन्स है महाराष्ट्र के, उनको तोड़ दिया जाए। तो हल्के से मत लीजिएगा अमित शाह के इस नए मंत्रालय को, क्योंकि जो ये खुदाई करेंगे उससे ना केवल राजनीति बदलेगी बल्कि इस देश के फार्मिंग सेक्टर में भी बहुत बड़े बदलाव होंगे। और यही कारण है कि इन मंत्रियों को ये पोर्टफोलियोज प्रधानमंत्री ने दिए हैं। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।